दिवाली के बाद आने वाली दूज जो है वो भाई दूज या भातृ द्वितीया के रूप में मनाई जाती है। इस दिन बहनें भाइयों के स्वस्थ और तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कि यम द्वितीया के दिन अगर भाई बहन के घर जाकर खाना खाता है और तिलक लगवाता है तो उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यदि बहन अपने हाथ से भाई को खाना खिलाती है तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। बुंदेलखंड में इस दिन गोधन कूटने की परंपरा भी है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मूसलों से मारती हैं। दोपहर के बाद भाई बहन इस पर्व को प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का भी विशेष विधान होता है। भाई दूज का पर्व 15 नवंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। इस बार भाई दूज के लिए 2 शुभ मुहूर्त सबसे खास माने जा रहे हैं, जिसमें भाइयों को टीका करना बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। तो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज ऐसा पर्व है जिसमें बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उन्हें सूखा नारियल भी देती हैं। तो आइए जानते हैं कि 2 वो शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। पहला मुहूर्त जो है वो है 6:44 से सुबह 9:24 तक का, और जो दूसरा मुहूर्त है वो है 10:40 से दोपहर के 12 बजे तक का। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा और राहु काल के समय पे आप तिलक ना करें। आइए अब जानते हैं कि भाई दूज के पूजन की विधि क्या होनी चाहिए और बहनें अपने जो तिलक की थाल जो सजाती हैं उसमें क्या क्या रखना चाहिए। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए एक थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होना चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। चावल के इस चौक पर भाई को बिठाया जाए और शुभ मुहूर्त में बहनें उनका तिलक करें। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार दे सकते हैं या कोई भी भेंट दे सकते हैं और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। आइए अब जानते हैं कि यमदेव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भाई दूज पर शाम के समय घर के बाहर बाईं ओर मिट्टी के कलश में जल भरकर रखें। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में रहने वाले सभी सदस्यों की दीर्घायु हो और वो स्वस्थ रहें। अगले दिन सुबह कलश का जल जो है वो आप घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दें और फिर इसको विसर्जित कर दें। भाई दूज की एक पौराणिक कथा है, तो आइए आज आपको मैं वो भी सुना देती हूँ, जो इस प्रकार है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी, इसलिए अपने भाई को घर बुलाकर अच्छे से भोजन कराना चाहती थी। यमराज को यह डर था कि अगर वे किसी के घर जाते हैं तो वहां मृत्यु हो जाती है, इसलिए वह यमुना जी के घर जाने के लिए टाल देते थे। लेकिन एक बार यमुना जी ने यमराज को अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। वह कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान पूजन करके अनेक व्यंजन परोसकर अपने भाई को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य को यमराज ने प्रसन्न होकर अपने बहन का आतिथ्य को स्वीकार किया और अपने बहन को वर मांगने के लिए कहा। तो यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो भी बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे और उसको अपने घर बुलाए, उससे तुम्हारा कभी भी भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमलोक वापस लौट गए। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन भी किया जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी भाई दूज को लेके। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।